क्या आपको मालूम है कि किसी भी बेस का पीएच वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? शायद याद करिए बचपन में आपने पढ़ा था कि किसी भी एसिड का पीएच वैल्यू अगर हमें मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास सोरेनसन साहब एक जनरल एक्सप्रेशन बता दिए थे। वो क्या था? pH इक्वल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, राइट। अब हमें मालूम करना है क्या, किसी बेस का पीएच वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो बुआ जी एक बात तो हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि सोरेनसन साहब स्पेशली किसी बेस का पीएच वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है। सोरेनसन साहब ने एक ही एक्सप्रेशन दिया जो कि हमारे पास क्या है, pH इक्वल, यहां लिख दे रहा हूं, pH इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है और इसी एक्सप्रेशन का हेल्प करके हमें मालूम करना है कि बेस का पीएच वैल्यू। लेकिन एक बात याद करिए, बचपन में आपने पढ़ा था कि किसी भी एसिड को आप जब हाइड्रोलाइज करते हो देन दैट गेट डिसोसिएट इनटू आयंस, मतलब वो आयंस में डिसोसिएट होता है और H+ आयन रिलीज करता है, राइट। लेकिन बेस के बारे में अरहनिया साहब ने कहा था बचपन में कभी कि क्या कहा था कि किसी भी बेस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो डिसोसिएट होगा आयंस में और दैट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन। तो आपके मन में ख्याल आएगा सर एसिड में तो H+ आयन दिया तो आप pH इक्वल माइनस लॉग H+ आयन अप्लाई कर दीजिएगा। बेशक, लेकिन सर बेस में तो OH होता है, तो बेस में क्या OH होता है? इसका मतलब है कि हमारे पास फॉर्मूला जो है क्या ऐसा भी होता है माइनस लॉग OH- आयन? नहीं, बेस का कोई स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास रेडीमेड एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला का अप्लाई करके हमें किसी बेस का पीएच वैल्यू मालूम करना है। तो बुआ जी इसके लिए एक काम करने वाले हैं, इसमें एक टॉपिक हमको पढ़ना होगा जिसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। याद रखिएगा क्या मैंने बोला, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मैं यहां लिख रहा हूं, जब गौर फरमाइएगा। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या कहता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन, राइट, एंड OH- आयन का कंसंट्रेशन, इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁻14 m² होता है। और इस चीज को आप हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। याद रखिएगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब होता क्या है आपको मैं समझाना चाहूंगा कि किसी भी वाटर में, मतलब वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे देन दैट गेट डिसोसिएट एंड दैट फॉर्म H+ आयन एंड OH- आयन। But the product of concentration of hydrogen ion and hydroxide ion that is numerically equal to 10⁻⁻14 m²। यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन, OH- आयन का कंसंट्रेशन, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा 10⁻⁻14 m² होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से हम बेस का पीएच वैल्यू मालूम करने के लिए हमें H+ आयन मालूम करेंगे। अब समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 0.01 मोल ऑफ NaOH। अरहनिया साहब क्या बोले कि किसी भी बेस को आप अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे, किसमें, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बनेगा क्या, Na+ और OH-। ठीक है, आप हमें बताओ ये कितना मोल, आप कहोगे सर 1 मोल। ये कितना मोल, 1 मोल। ये कितना मोल, 1 मोल। यानी कि OH- आयन जो दे रहा है आपका 1 मोल का दे रहा है वैल्यू कितना, 0.01 मोल। तो अब आप हमें जरा बताओ क्या इस 0.01 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर, डेसिमल हटेगा, 2 जीरो आएगा यानी 10 का स्क्वायर। क्या फिर इसको आप ऐसा कर दोगे 1 × 10⁻⁻²? आप कहोगे सर क्यों नहीं। अब समझिएगा, ये जो वैल्यू है मेरे को OH- आयन का, लेकिन सोरेनसन साहब ने हमें क्या एक्सप्रेशन दिया, pH इक्वल माइनस लॉग H+ आयन। अब कहोगे क्या सर ये OH- आयन का जो ये वैल्यू है, क्या इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे H+ आयन है और यहां पे NaOH का कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन कितना है मेरे को, 1 × 10⁻²। अब आप सोचोगे सर इसके बाद क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम अप्लाई करेंगे। तो सुनिएगा, H+ आयन कंसंट्रेशन इनटू OH- आयन का वैल्यू मेरे को क्या हो जाएगा,
1 इंटू 10 का पावर -2 डेट इक्वल 10 का पावर -14। नहीं बात समझे ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी बेस का डायरेक्ट पीएच वैल्यू फाइंड करने का आपके पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से हम H प्लस आयन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड किया खुद देखिए। हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन डेट इक्वल 10 का पावर -14। तो हमने क्या किया कि H प्लस आयन को एज इट इज रखा। इस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का वैल्यू हमने क्या किया, देख रहे हो यहां पर हमने क्या 1 इंटू 10 का पावर -2 पुट किया। कैसे? क्योंकि यहां पे सवाल था कि जब NaOH को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो उसमें 1 मोल OH माइनस आयन का वैल्यू 0.01 मोल है। तो आप हमें जरा बताओ ना भाई, 0.01 मोल है, इसका मतलब हुआ कि 1/100 यानी 1/10 का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो हम तो माइनस में लिखेंगे 1 इंटू 10 का पावर -2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? अब यहां पर इस फॉर्मूला का अप्लाई किया तो H प्लस आयन इंटू OH, तो OH का वैल्यू ये है, सॉरी OH माइनस आयन और इक्वल 10 का पावर -14। तो यहां से H प्लस आयन का जब वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आप हमें बताओ क्या ऐसा ही तो लिखोगे 10 का पावर -14 और ये इंटू में है तो बाई में आ जाएगा 10 का पावर -2, 1 इंटू 10 का पावर -2। तो 1 को जब उससे मल्टीप्लाई करोगे 10 का पावर -2 को तो 10 का पावर -2 ही लिखोगे। अब ये माइनस वाला टर्म जब ऊपर जाएगा, डिवाइड में बेस सेम होता है, पावर माइनस करते हैं, तो -14 और +2 हो जाएगा। तो यानी 10 का पावर क्या हो जाएगा, -12 मोल। बात समझ में आई? यानी कि H प्लस आयन का वैल्यू मेरे को कितना आ गया, 10 का पावर -2 मोल। अब हमें क्या करना है, तो आप कहोगे सर अब आराम से यहां से pH निकाल दीजिए। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन का वैल्यू क्या है, 10 का पावर -12। अब आप हमें जरा बताओ ये आपका फॉर्मूला क्या है, माइनस log m टू दी पावर, सीधी सी बात है, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, ये माइनस वाला -12 पहले आएगा पावर, तो क्या हो जाएगा -+12 log 10 आ जाएगा आंसर 12 इंटू log 10। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 1, यानी फाइनली आपका जो आंसर आया क्या, 12। कब, जब NaOH को वाटर में डिसॉल्व करते हो और डिसॉल्व करने के बाद अगर आपके सवाल में या क्वेश्चन में 0.01 मोल हाइड्रोक्साइड आयन है तो उस केस में आप उस बेस का pH वैल्यू मेरे को कितना आएगा, 12 आएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। उसी तरीके से आप क्या ये नहीं फाइंड कर लोगे कि OH सेम एज इट इज, क्या करोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके H प्लस आयन निकालोगे और H प्लस जब आयन आ जाएगा तो आराम से pH का वैल्यू जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट करके pH फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक सवाल मैं ये बता रहा हूं, 2 नंबर आप बताओगे आंसर में, मैं 3rd नंबर सवाल बता रहा हूं। 3rd क्या है, 0.01 मोल ऑफ MgOH होल ट्वाइस। सेम बात, अब आप इसमें करोगे क्या कि MgOH होल ट्वाइस जो है इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, Mg2+ और फिर 2OH माइनस। अब आप जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो मेरे को Mg2+ और 2OH माइनस आया। तो बताओ ना, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, लेकिन ये कितना मोल है, 2 मोल है। तो अब आप हमें बताओ यहां जो हमें 0.0 मोल जो है ये दरअसल तो OH माइनस का ही वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, OH माइनस का कितना, 0.01। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 10 का पावर -2, ये मोल हो जाएगा, हाँ या ना। अब बताओ, लेकिन यहां पर हमारा कितना मोल है, 2 मोल है। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 10 का पावर -2 मोल, हाँ या ना, ये होगा। अब आप क्या करोगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्या फाइंड कर लो, H प्लस। तो H प्लस आयन का जब वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 का पावर -14 बाई ये आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -2, हाँ या ना। अरे भैया आप बताओ ना, ये वैल्यू तो डिनोमिनेटर में जाएगा ना, इतना इंटू इतना इक्वल इतना, ठीक है, नहीं समझे बात, ऐसा समझो। H प्लस मैंने रहने दिया, OH माइनस आयन का वैल्यू ये मैं जब पुट करूंगा और इक्वल 10 का पावर -14 लिखेंगे तो ये वैल्यू तो डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, डिवाइड में ही तो आएगा, और डिवाइड में आएगा तो इस तरीके से आएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 का पावर हो जाएगा क्या, -12 मोल। अब आराम से pH फाइंड कर लीजिए, माइनस लॉग, समझ रहे हो कैसे,
1/2 0.5 और 10 का पावर -14 और ये 10 का पावर -2 है, जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -14 + 2 -12 माइनस लॉग और क्या लिखेंगे 0.5 इंटू 10 का पावर -12। सॉल्व करोगे तो आएगा क्या माइनस बाहर दो लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस एन यानी लॉग 5/10, इसको 5/10 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कर दो सबसे अच्छा, ये 5/10 करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो -13 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, तो log 5 प्लस log 10 का पावर -13। नहीं बात समझ में आई? ऐसा मैंने किया 0.5 है तो पॉइंट हटेगा, डेसिमल आएगा नीचे 10 आ जाएगा, 10 आएगा तो 10 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो -12 -1 -13 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 10 का पावर -13 log m इंटू एन log m प्लस log n। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 5 का वैल्यू होता है बच्चा याद रखिएगा 0 पॉइंट होता है क्या 698, ठीक है ना, 0.698 प्लस और ये ऊपर वाला जो वैल्यू है पावर वाला पहले आएगा तो क्या लिखेंगे -13 log 10 यानी -13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे वही आपका आंसर आएगा। उम्मीद है बात समझ में आई? नहीं, सिंपल सी बात है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं इन शॉर्ट कि बेस का pH वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है। उसके लिए करना क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अप्लाई करना होगा। उससे क्या करेंगे, H+ आयन फाइंड करेंगे। जब H+ आयन फाइंड कर लेंगे फिर फाइनली आप pH इक्वल -log H+ आयन फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इस कदर आप सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आप तक समझ आई होगी कि कैसे किसी एसिड या किसी बेस का हम pH वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।